Assalamu alaikum, a very good evening and good morning wherever you are in the world. ICC World T20 के सुपर 8 के मैचेस जारी हैं एंड ऑफ कोर्स सुपर मुकाबले और वे हैव बीन वेरी इम्प्रेसिव सो फार. अगर आपको पता हो और आपने थोड़ा फॉलो किया मैचेस और देख रहे हो, यू नो पाकिस्तान आउट बट फिर भी हम सबका इंटरेस्ट तो है. लाइक अपने फिल शॉट की सुपर बैटिंग देखी एंड वन मोर एक दफ़ा और भी मुझे सुपर बोलना है, दैट्स ऑफ कोर्स क्विंटन डी कॉक के 74 ऑफ 40 अगेंस्ट USA. सो ये बड़े भी ज़बरदस्त मैचेस हुए बट ऑफ कोर्स यू नो सम वॉट हम लोग बात करें कि इस वर्ल्ड कप में कम बैक इज़ यू नो इज समथिंग वी बीन वेटिंग फॉर. जैसे इंग्लैंड ने कम बैक किया और अब बहुत सारे लोग चाहते हैं, फैंस और सपोर्टर्स चाहते हैं कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा भी थोड़ा कम बैक करें और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएं अगेंस्ट अफगानिस्तान. सो टू वन ऑफ द बेस्ट नाउ ऑन दिस वर्ल्ड कप और इंडिया एंड अफगानिस्तान ये दोनों एक दूसरे के सामने. एंड रिमेंबर ये न्यूयॉर्क नहीं है, ये वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस है. तो इंटरेस्टिंग होगा कि आज प्लेइंग 11 क्या होगी. एंड ऑफ कोर्स आपको याद रहे कि अफगानिस्तान का एक बहुत बिग डिफीट हुई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़. तो उसके बाद वी नीड टू रिकवर एंड प्ले द बेस्ट क्रिकेट. एंड उसकी बात पे हम बात करें तो बेस्ट हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं. सो विल टॉक टू देम. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने मुझे ज्वाइन किया, एंड टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर भी मेरे साथ मौजूद हैं. एंड चले लेट्स यू फर्स्ट एक्सक्यूज़ मी फर्स्ट अहमद आपके पास ही आते हैं. यू नो हाई एक्सपेक्टेशंस है. साहब से स्टार्ट करें, हमारे सीनियर भाई अहमद नहीं हम चाहते हैं आपसे स्टार्ट. अहमद भाई तो चले मैं आप लोगों को एक और भी खबर बताती हूँ. आज एक बहुत प्लीज भट्टी साहब चले ठीक है, चले मैं भट्टी साहब से बात है. ठीक है अहमद आपकी बात मान लेते हैं. थोड़ी सी आज थोड़ी डेवलपमेंट भी हुई है. क्रिकेटिंग वेबसाइट पे भी एक न्यूज़ आई, एक आर्टिकल अभी हम पढ़ रहे थे. भट्टी साहब आपके साथ भी मैंने शेयर किया कि यू नो सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस हो सकती हैं. यू नो वहाब रियाज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर हैं. उनको लगता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ही इज़ हेडिंग द कमेटी व्हेन ही इज़ नॉट. तो ये सब कुछ चल रहा है, तो आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए फातिमा, चेंजेस तो हैं और ये जो सर्जरी की बात की गई थी अब वो टाइम आ गया है. मेरा ख्याल में एनेस्थेसिया भी सुंघा दिया गया है. अब मरीज़ बेहोश है, अब सर्जरी स्टार्ट करना पड़ेगी. लेकिन अगर वहाब रियाज बच जाते हैं, और जो मैंने उड़ती उड़ती सुनी है कि शायद जो टेस्ट सीरीज़ है अगेंस्ट बांग्लादेश उसमें रिजवान का बचना मुश्किल है. लेकिन जो पावर कॉरिडोर है वहाँ पर बाबर आजम के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है टेस्ट सीरीज़ में. तो बाबर आजम कप्तान तो नहीं होंगे क्योंकि टेस्ट मैचेस के लिए तो ऑलरेडी शान मसूद कप्तान अनाउंस हो गए. लेकिन जो 24 तारीख से कराची में कैंप शुरू हो रहा है, जैसन गैलेस्वी उसको हेड करेंगे. 35 प्लेयर्स पीसीबी उस कैंप के लिए बुला रहा है. तो अगर मेरा ख्याल में बाबर आजम बच गए तो ये फिर इतने दिन से जो बड़े बड़े खिलाड़ी घंटों इस पे बात कर चुके हैं, बल्कि बॉर्डर के उस तरफ से जो हमें एक क्रिकेटिंग तज्जिया मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट में ख़राबी है. हम ये नहीं कहते कि आप किसी को फॉर एवर पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर से गायब कर दें, लेकिन कुछ अरसे के लिए मेरे ख्याल में सबक देना पड़ेगा इनको. मैंने कल भी बात की थी कि 2003 के वर्ल्ड कप के बाद जनरल तौकीर ज़िया ने 9 मेन प्लेयर पाकिस्तान टीम के उनको निकालकर राशिद लतीफ़ को कप्तान बनाया, जावेद मियांदाद हेड कोच है, बिल्कुल एक नई टीम खड़ी की. फिर ग्रेजुअली जो पुराने प्लेयर थे जिनका फ्यूचर था वो वापस आए. तो मेरे ख्याल में इस स्टेज पर आप सर्जरी करें, आप ऑपरेशन क्लीन अप करें, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड करें. अगर पिक एंड चूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा नहीं, उससे फिर पाकिस्तान क्रिकेट और डैमेज होगी. ठीक है. अच्छा सो हमारा एजेंडा इतना नहीं था अभी. बात की है, मैं इसको थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूं. अच्छा ठीक है अहमद कर दे, क्योंकि हमने एक्चुअली इंडिया और अफगानिस्तान की बात करनी है. चले इमरान से कर लो, आप बताएं. करते हैं. देखिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपना मुल्क है और अपने मुल्क की क्रिकेट है. अगर ये जो बातें की हैं कि बड़ी बड़ी सर्जरीज होंगी और मेरिट पे अगर वो ना हुई तो फिर कोई फायदा नहीं है और फिर कोई चुप बैठने वाला है नहीं. क्योंकि अभी तक हम चुप इसलिए बैठे हुए हैं और फॉर्मली चीजें आगे लेके चल रहे हैं क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो मेरिट पे सर्जरी करेंगे. और किसी एक को, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, किसी एक या दो के साथ नहीं, वो तमाम लोगों के साथ जिसने इस टीम को यरगमाल हाईजैक किया हुआ है, जिसने वो टोले ने जो 5 जिनको इवेंट मिल गए वो कुछ जितवा नहीं सके, कोई डोमेस्टिक प्लेयर को उन्होंने अंदर आने नहीं दिया. तो अगर आप, और ग्रुपिंग की बातें हमें सामने आ रही है, परफॉर्मेंसेस आपके सामने आपके टॉप प्लेयर्स की, अगर आपने अभी भी इनको छोड़ दिया और इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा और अपने आसपास लोगों की बातें मानी जो कि गलत बातें होंगी अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं,
तो फिर हमें तो कोई भी चुप नहीं करवा सकेगा भट्टी साहब। हम तो इस टाइम पे अभी इसलिए चुप हैं कि आप क्रिकेट डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ जो है ना इंसाफ करेंगे। आप अपने डोमेस्टिक के बच्चों को जो के छोड़ के चले गए हैं, जो बाकी चंद रह गए हैं, अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद भी आपने किसी और की बात मानी और उनको इंसाफ ना दिया, तो फिर उनको क्लियर कट मैसेज जाएगा कि भाई आप जाइए, या तो आप यूएई चले जाइए या यूएसए चले जाइए, कोई मजदूरी करिए, आप इस काबिल नहीं है। क्योंकि इन परफॉर्मेंसेस के बाद भी अगर उनकी जगह नहीं बननी और जो ग्रुपिंग की बातें आ रही हैं, सियासत की बातें आ रही हैं, पर्सनल माइलस्टोन्स की बातें आ रही हैं, अगर इन चीजों के बाद भी उनका चांस नहीं बनना ना, तो सर उनको बिल्कुल ये मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए। और दूसरी नंबर पे मैं उनको बात बताऊं, कुछ लोग उनको कह रहे हैं, डरा रहे हैं कि आपकी टीम बैठ जाएगी। और भाई 7वें नंबर पे आपकी टीम, इससे नीचे सिर्फ आयरलैंड रह गई, युगांडा रह गई है, इससे नीचे क्या बैठ जाएगी? आप किसी को भी लेके आ जाएंगे, वो आपके इन प्लेयरों से अच्छा ही खेलेगा। तो ये बात आपकी अब गौर करने की है कि आप अब किसकी बात सुन रहे हैं। ये जो बातें पहले भी आपको बताते रहे हैं, ये लोगों को बताते रहे, वो गलत थी। अब आपसे हम उम्मीद करते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कि वो इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड जो है मेरिट पे जो है ना उछाड़ पिछाड़ करेंगे, और जो नया टैलेंट है 7-8 नए लड़के पाकिस्तान की टीम में लाके देंगे। कोई कितना भी बड़ा नाम है, कोई जो भी है, अब उनको जाना है डोमेस्टिक क्रिकेट में 2-2 साल वहां खेले, परफॉर्मेंस करें और दोबारा टीम में आए। वैसे अहमद आपने युगांडा की बात की, अहमद आपने युगांडा की बात की, तो युगांडा के कप्तान ने भी आज रिजाइन कर दिया। आप देखिए ना कि ये गैरतमंद कौमों के काम है सर। ये गैरतमंद लोग इस तरह करते हैं कि वो अपना एहतसाब सबसे पहले करते हैं। हम आके ये बोल देते हैं, फर्क ही कोई नहीं पड़ता। हम आके बोल देते हैं कि हमने पहले अपनी मर्जी छोड़ी। आप झूठ बोल रहे हैं। आपसे पहले भी आपको अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर आपने नहीं छोड़ी आपको निकाल दिया जाएगा। अच्छा, how about this, अहमद, how about this? हरवाने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मैं मशवरा करूंगा, तो ये ज्यादती है इस कौम और मुल्क को। आप पागल बना रहे हैं। आप सिर्फ इस चक्रों में है कि आप कोई डील बना सके, ब्लैकमेल कर सके पीसीबी को। ठीक है, देखिए ये अभी भी डेवलपिंग स्टोरी है, सो विल वेट एंड सी। हाउ अबाउट दिस, वी वेट एंड वॉच कि अभी क्या होगा। एंड ऑफ कोर्स हमारी गहरी नजर होगी इस पे। हम लोग प्लेयर्स की बात करेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट देयर परफॉर्मेंसेस मोर देन व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। मगर अहमद, आपसे मुझे पता है कि आपको शायद पता भी है कि व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड है, तो ये मैं आगे जाके आपसे जरूर पूछूंगी। बट ऑफ कोर्स वी नीड टू टॉक अबाउट दिस मैच। चलिए दिखाएं बिग स्क्रीन पे दो एशियन टीम्स एक दूसरे के आमने सामने, एक तरफ इंडिया एंड दूसरी तरफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैन रियली चेंज द गेम विद अमेजिंग बॉलर्स, और उनके बैटर्स ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। बट वेस्ट इंडीज से हार के बड़े मार्जिन से, तो उसके उनको रिकवर करना है। बट इंडिया के लिए भी क्या बातें हैं, तो वो भी हम लोग पहले बात कर लेते हैं इमरान अजीज से। इमरान, आई थिंक इंडिया के जो ओपनर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आई थिंक सब चाहते हैं कि वो अब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करें, क्योंकि मिडिल ऑर्डर नो डाउट उनके बड़े अच्छे प्रेशर हैंडल कर रहा है। आई मीन पंत हो गए, यादव हो गए, पांड्या हो गए, दे बीन बैटिंग रियली वेल। अब देखते हैं डुबे भी शायद इन कंडीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं, सो लेट्स सी वो भी कैसे परफॉर्म करते हैं। सो यस, ओपनर्स का एक प्रॉब्लम है। वेल फातिमा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आप थोड़ी अब समझिए आप T20 क्रिकेट आई है, बिकॉज इससे पहले तो आप कह सकते हैं कि बस बैट्समैन होगी तो वो कहते हैं ना मौत ही आई हुई थी। और अब वेस्ट इंडीज में क्रिकेट है, और आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे पिचेस टोटली डिफरेंट है। जिस तरह अभी आप पहले भी मैचेस देखे हैं, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, वेस्ट इंडीज की, तो अमेरिका की, साउथ अफ्रीका के साथ, तो वो टोटली एक डिफरेंट क्रिकेट देखने को नजर आई है। और नो डाउट विराट कोहली और अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं तो उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ आप अफगानिस्तान की टीम की जेल और टीम यूनिटी आप चेक करें, और थ्रू आउट टूर्नामेंट परफॉर्मेंस आप चेक करें, और जिस तरह उनकी बॉलिंग या बैटिंग की बात करो, स्पेशली उनकी फील्डिंग, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो तीनों शोबों में बड़ा एक आउट क्लास परफॉर्मेंस देती आ रही है। और आई थिंक मेरे ख्याल में अगर इंडिया को अगर जिस तरह विराट कोहली टोटली इनफॉर्म बैट्समैन है और आउट ऑफ फॉर्म है, और रोहित शर्मा भी ऐसे ही है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर उनका बहुत बेटर है। लेकिन यहाँ पे अगेन अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट अगर यही दो बैटर उनको अर्ली ऑन स्टार्ट मिला, तो अफगानिस्तान टू डेंजरस बिकॉज ऑफ उनकी बैटिंग, उनकी नीचे डेथ ओवर की अगर मैं बात करूँ, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अफगानिस्तान टू डेंजरस, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट है, बिकॉज राशिद खान की बॉलिंग बहुत मैटर करेगी। अगर मैं फरूकी की बात करूँ तो वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडिया को टफ टाइम जरूर अफगानिस्तान देगी। एंड भट्टी साहब से भी हम लोग बात करेंगे, बट अहमद आपसे भी इस बारे में मैच कर में बात कर लेते हैं। डिफरेंट कंडीशंस है, सो चाहल, यादव, दे will play a very key role and let's see वो किस तरह इसमें परफॉर्म करते हैं। बट so many choices for रोहित शर्मा। आई मीन बुमराह प्राइम फॉर्म पे है, बिल्कुल अनस्टॉपेबल है, जस्ट लुकिंग सो गुड। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत पिकअप कर रहे हैं, पांड्या है, उनके पास सिराज है, अर्शदीप है, सो या ही इज गॉट गुड बॉलिंग ऑप्शंस एज वेल। सो इंटरेस्टिंग होगा कि आज क्या कॉम्बिनेशन हम देखेंगे।
देखें, बड़ी टीमें वही होती हैं जिनके पास पूरे ऑप्शंस मौजूद हों, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस मौजूद हों। और इंडिया की टीम एक ऐसी टीम है जिसके पास हर कंडीशन के लिए वो अपने वर्ल्ड कप में, चाहे वो स्पिन ट्रैक आ जाए, कैसीमी ट्रैक आ जाए, बल्लेबाजों के लिए आ जाए, उनके पास पूरी टीम मौजूद है। और उसके बाद आप उनके जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो देखें कि अगर उनके रोहित शर्मा और विराट कोहली, इवन दो वो इतनी बेहतरीन फॉर्म में नहीं नजर आए अभी तक, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं बड़े मैचेस के अंदर, यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम देम। और जैसे कि अभी हमें देखने में मिलेगा कि थोड़ा सा बैटिंग फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो इनका रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट होता जाएगा। ऑन दी अदर एंड आप देखें कि कुलदीप यादव जो है वो अंदर आ सकते हैं, बिकॉज इन कंडीशंस के अंदर आपको रेस्ट स्पिनर की जरूरत पड़ने वाली है। और आपका जो स्टॉक बॉलर है बुमराह है, इज बॉलिंग रियली वेल। सो ओवरऑल अगर आप एक टीम की बात करें तो हिंदुस्तान की टीम हमें एक टीम बन के खेलते हुए नजर आई है। दलेर क्रिकेट उन्होंने बीच में से खेली। अगर आप देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट भी पिच जैसा भी था, पेंट भी तो आके खेला था, उनका इंटेंट नजर आया। उन्होंने रिवर्स स्वीप पे मारी, उन्होंने स्कूप शॉट्स मारे, उन्होंने ऊपर से शॉट्स मारी। ये दलेरी है। इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट होती है। ये आजकल लोग देखना चाहते हैं और टीमें देखना चाहती हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त उन्होंने काम किया है पिछले 4-5 साल से। जो उनके कप्तान रहे हैं, जो उनका क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने डिसीजंस लिए हैं जिसका वजह ये है कि उनकी टीम एक बहुत जबरदस्त और एक बहुत ब्रूटल फोर्स है दुनियाई क्रिकेट में। एंड बटी साहब, एक्चुअली अफगानिस्तान की अभी हम बात करें तो अफगानिस्तान वर ऑन अ हाई नोट। अभी इतनी बड़ी टीम को उन्हें निकाल दिया टूर्नामेंट से। उन्हें ग्रुप मैचेस बड़े ज़बरदस्त खेले, बस समहाउ ये जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच था यहाँ कुछ क्लिक नहीं करा। और ये इनके मिडिल ऑर्डर का भी इशूज़ है, वो बड़े इनकन्सिस्टेंट है। बट अगर गेम वो चेंज कर सकते हैं आज, इट हैज़ टू बी देयर बॉलिंग। बैटर्स को तंग करते हैं एंड अगर जैसे उनके बैट बॉलिंग स्टैट्स भी देख लें अभी, आई थिंक दे कैन गिव इंडियन बैटर्स सम ट्रबल। देखिए, ऑन अ डे तो इसमें कोई शक नहीं है कि राशिद या फजल हक फारूकी ये दुनिया की किसी भी टीम को आउट क्लास कर दें। लेकिन अभी जो हमने सेंट लूसिया में मैच हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, 218 चेस करते हुए 104 रन पर आउट हो गए और 104 रन से बड़े मार्जिन से मैच हारे। तो अफ़गानिस्तान की टीम में यह है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये देखें बड़े मैच के प्लेयर हैं। ये आज बड़ा मैच है, आप देखिएगा इनमें से कोई एक क्लिक कर जाएगा। फिर रिसेंटली जो आईपीएल हुई है, आईपीएल में इन लोगों ने आपस में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। तो इंडियंस समझते हैं उनके कैम्प में अगर ऊपर से रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं चले तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव और डुबे, ये पंट, ये मेन रोल प्ले कर सकते हैं। कंप्लीट पैकेज है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह कल रात हुआ, अमेरिका मैच हार गया, लेकिन एक उन्होंने अपनी पावर दिखाई, थ्रेट दिखाई जो ओपोनेंट टीम थी। तो एक अच्छा मैच होना चाहिए। लेकिन अगर अफगानिस्तान जीत जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के भी बहुत सारे गम जो हैं वो गलत हो जाएंगे। इमरान, अभी मैं भी सोच रही थी कि इंडिया तो अपनी पूरी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी करेगा अपने कि किस तरह हमने उनके टैकल करना है, उनके बॉलर्स को। बट एक्चुअली अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सो आपको क्या लगता है इमरान, अफगानिस्तान की आज स्ट्रैटेजी क्या होगी? How can they actually win this game today? I think मेरे ख्याल में नो डाउट देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है और उनकी अगर बैटिंग बॉलिंग चेक करें तो एक थ्रू आउट प्रॉपर बॉलिंग साइड है, प्रॉपर बैटिंग साइड है। उसमें कोई भी ऐसा खला नहीं देख सकते कि जिसमें उनको एक आधी को कमी हो। नो डाउट अगर वो जिस तरह बड़ी साहब ने कहा या मैंने कहा है, वो दोनों बड़े बैच के प्लेयर है। लेकिन वो एनी टाइम, क्योंकि थोड़ी पिचेस चेंज हुई है वेस्ट इंडीज़ और डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स के लिए ये सूट करती है पिचेस। और देखिए हर स्ट्रेटजी बड़ी टीम के खिलाफ आप जब आते हैं खेले तो आई थिंक मेरे ख्याल में एज ए क्रिकेटर आपको बड़े दिल से, आपको जो भी आपकी एबिलिटी है, आपको बड़े दलेराना वो कहते हैं ना क्रिकेट खेलनी चाहिए। और वो अफगानिस्तान खेलता रहे। अच्छा, आप तीनों से एक दफा पूछ रही है कि आप लोग दोनों बताएं इंडिया अफगानिस्तान, क्योंकि हम सेकंड पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम में एंटर हो रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। तो इंडिया और अफगानिस्तान, भट्टी साहब। इंडिया। ओके, इमरान। I think India, it's big team. ठीक है, and Ahmed, do you also have the same sentiments? India? भारत।
अच्छा ठीक है, चले ये सब कुछ हो गया। अब हमारी ओपन डिस्कशन है, विच रियली मीन्स कि जिसको जो भी बोलना है वो बोल सकता है। मतलब ये नहीं कि जिसको जो भी बोलना है, मतलब आप में से जो भी हैं हम लोग सब कुछ ओपन डिस्कशन करेंगे। और दिस टाइम इट्स अबाउट पाकिस्तानी बॉलर्स। तो हमारा जो अभी का क्वेश्चन है ओपन डिस्कशन का नंबर 1 वो ये है कि आपको क्या लगता है कि हारिस रऊफ का फ्यूचर क्या होल्ड करता है वर्ल्ड T20 के बाद? क्या वो कंटिन्यू करेंगे टू बी अ की प्लेयर इन पाकिस्तान, जो हमारी अपकमिंग सीरीज़ भी होंगी एंड जो टूर्नामेंट्स होंगे, या फिर वो कंपटीशन है उनके लिए और उनको प्रॉब्लम होगी, कोई यंगस्टर्स आ जाएंगे अपने सामने? तो हारिस रऊफ का फ्यूचर क्या होल्ड करता है? जो पिछले 2.5-3 साल से हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस है वो हम सबके सामने है। हम लोग दिखाते भी स्क्रीन पे। पाकिस्तान ने जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने उन पे की है, उन्होंने ऐसा पाकिस्तान को कुछ नहीं वापस दे के दी। अभी पीछे भी देखें, वो ड्रॉप हुए थे, इंजर्ड हो गए और उनको बगैर कोई मैच खिलाए ही ऑटोमेटिक चॉइस बना के पेश कर दिया गया। उसके बाद भी जो उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट बॉलिंग की है, जो उन्होंने छिक्के खाए हैं, उसके बाद आखिरी बॉल पे जो चौका भी उन्होंने खाया है, ये उन्होंने मैच समझ में खुद ही हरवा दिया है। उसके बाद आप इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके, और जहां आईसीसी के टूर्नामेंट्स में आपसे एक्सपेक्टेशंस है, आपकी परफॉर्मेंसेस कुछ है नहीं। उसके बाद बाहर के मसले आपके साथ ऑलरेडी चल रहे हैं, और फिर टीम के अंदर जो ग्रुपिंग की भी बातें हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि हारिस रऊफ की अब पाकिस्तान के लिए जगह बनती है। अब मेरा ख्याल है नए टैलेंट को लाना चाहिए। शाहनवाज दहानी है, मोहम्मद अली हैं, खुरम शहजाद हैं, अमीर हमजा हैं। आई थिंक इन लोगों पे अब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। हसनैन है, मूसा खान है, इन लोगों को लेके आना है। अगर वो आपका वो जो इंजर्ड फास्ट बॉलर है, वो ठीक, मुझे उसका नाम भूल रहा है, वो जो भी उसका नाम है, आपने उनको लेके आना है। हारिस रऊफ की मेरे ख्याल से अब जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, ये फैक्ट्स पे बात है, फैक्ट्स निकाल के, उनके स्टैट्स निकाल के देख लीजिए। जो उनकी परफॉर्मेंसेस है पाकिस्तान टीम के लिए, मेरा नहीं ख्याल है उन पे और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब आपने उन पे इन्वेस्टमेंट करनी है जिनको चांस नहीं मिला। ये लोग 5 इवेंट्स खेल गए हैं। अगर इन्होंने कुछ जितवाना हो तो ये जितवा के दे गए होते। तो अब इनकी जगह पाकिस्तान टीम में नहीं बनती है। अब नए बच्चों को आना चाहिए। फातिमा, अब क्योंकि पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेलनी है अगेंस्ट बांग्लादेश, तो अब हमारी व्हाइट बॉल सीरीज जो है T20 और वनडे वो नवंबर में है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो लिहाजा जो लोग सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए भी अब अगली सीरीज आसान नहीं है। तो अब वैसे आपका कोई टेक है हारिस रऊफ वाली सिचुएशन पे? देखिए, बिल्कुल अहमद सही कह रहे हैं कि हारिस रऊफ, हमने उनको हाई रेट किया और जाहिर है उनकी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस में डिक्लाइन आया। वो थोड़े से मेरे ख्याल में फिटनेस के इश्यूज भी रहे, थोड़ा वो जो स्टारडम बहुत ज़्यादा उनको मिला, उसमें भी वो शायद इस पॉपुलैरिटी को एंजॉय नहीं कर सके। तो देखें, क्रिकेट जो है, मैं पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स को रोते हुए भी देखा। तो ये क्रिकेट आपको खुशी भी बहुत देती है, रुलाती भी बहुत है। और बड़े क्रिकेटर ये कहते हैं कि एवरी मैच विल बी इन ए न्यू डे। तो अब अगर जिसने पास्ट परफॉर्मेंस को कैरी किया वो क्रिकेट नहीं, हारिस रऊफ ने टेस्ट मैच आपने क्रिकेटर्स को रोते हुए देखा, फैंस को नहीं देखा आपने? हम लोग कितना रहे तो फैंस तो हमारे 25 करोड़ लोग बेचारे रोते रहते हैं। हाँ। अभी भी हम जब यहाँ आते हैं, जो रास्ते में मिलता है, ईद की नमाज पढ़ने गए मस्जिद में, वहाँ भी हर आदमी को दुख है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उनको कहाँ पहुँचा दिया। अब लोग ये पूछते हैं कि हमारी क्रिकेट का क्या फ्यूचर है। इस वक्त जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम तो स्टार प्रोड्यूस नहीं कर सकी, लेकिन जियो ने जो अहमद शहजाद को स्टार बना दिया है ना, इस वक्त मीडिया में हर तरफ अहमद का चर्चा है। अहमद शहजाद, आई एम सो जेलस, आपने सब स्टारडम हमारी ले लिया ना। बट एनीवे, जस्ट किडिंग। बट इमरान, आप क्या शाहीन शाह, क्योंकि मैं शाहीन शाह अफरीदी पे मूव करना चाहती थी, बट उससे पहले आप कुछ हारिस रऊफ के बारे में बोलना चाहेंगे इस डिस्कशन का, या शुड आई मूव ऑन? वेल, आई थिंक फातिमा बिल्कुल दोनों ने बिल्कुल अच्छी बात की। और आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे पहले फिटनेस पे, फिर उसके बाद अपनी डोमेस्टिक में जाके जब लंबे ओवर नहीं करेगा और अपनी प्रॉपर लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं करेगा। देखिए, जो आज की परफॉर्मेंस है वो हिस्ट्री है, आप उसके ऊपर सारी जिंदगी नहीं खेल सकते। और बहुत सारी कला है, और आई थिंक मेरे इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी आपको उस लेंथ पे या आप उसको आगे इम्प्रूवमेंट के लिए ना लेके जाए, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप डेफिनेटली ड्रॉप करें और उस पे फिटनेस पे जाके उसको बोले काम करें, और ऊपर जाके 10-10, 15-15, 20-20 ओवर पर डे में करें और डोमेस्टिक जाके खेले। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज आप जब स्ट्रॉन्ग बन के वापस आते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा कमबैक होता है। और मेरा ख्याल है एज ए क्रिकेटर आप क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, ना कि आप एक मैच में परफॉर्मेंस दे के उसके ऊपर सारी उम्र। और ये थ्रू आउट हम बातें करते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस है वो टीम में रखे ना। जिसने अहमद शहजाद ने नाम लिए हैं
इन लड़कों को आप ठीक है। एक आधे मैच के लिए लाते हैं फिर वापस चले जाते सही हैं। है, तो ठीक है। I'm so sorry इमरान, मेरे पास टाइम ओवर हो गया, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। कल हम लोग शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को भी डिस्कशन करेंगे, हमारी ओपन डिस्कशन होगी, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।